बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्कगीर एहतजाज कुरान पाक की स्वीडन में होने वाली बेहुरमती के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस वक्त नाकामी की सूरत बनी हुई नज़र आ रही है। हुकूमतों का काम होता है कि वो एक्शन ले, वो ऐसे इक़दाम करे कि दूसरे ममालिक में उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या उनके मज़हब के ख़िलाफ़ या उनके अकायद के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए काम किया जा सके। जबकि हमारी हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। हुकूमतें एहतजाज नहीं किया करती हुजूर, हुकूमतें एक्शन लिया करती हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो सुनकर हंसी आती है। वो कहते हैं कि अगर इस किस्म के मजमूम एजेंडा के मुताबिक दोबारा कोई काम किया गया, यानी कुरान पाक की बेहुरमती की गई, तो हमसे फिर कोई गिला ना करे। तो जनाब हुजूर वाला आप क्या कर लेंगे? आपकी हैसियत ही क्या है कुछ करने के? कुछ करने जोगे तो आप है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक एहतजाजी ट्वीट कर सकते हैं, खुलकर आप बयान तक नहीं दे सकते। असेंबली के फ्लोर पर आप खड़े होकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने दोबारा बेहुरमती की तो हमसे कोई फिर गिला ना करे, यानी कि आप दोबारा बेहुरमती किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। खुदारा रहम करे इस मुल्क के ऊपर और ऐसे इकदाम करें जिससे पाकिस्तान और मुसलमानों की जो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके लिए इसको दोबारा कोई हर्ट ना करे। स्वीडन में बेहुरमती हो रही है कुरान पाक की और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की कॉल दे रहा है। हुकूमतें एहतजाज की कॉल कब से देने लगी? आपको चाहिए था कि स्वीडन के सफीर को यहां से मुल्क बदर करें, उसको कहें भाई हमें आपसे ये वाला मामला जो है ये हम काबिल कबूल नहीं है, आपको हम घर भेज रहे हैं। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते, जब तक आप पब्लिकली इस पर अफसोस का इजहार नहीं करते, मजम्मत नहीं करते, हम आपको वापस नहीं बुलाएंगे। चले आपने उनके पैसे देने हैं, आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर लें कि अपने सफीर को तो एहतजाजन वापस बुला लें। एक एहतजाज की कम से कम एक्शन की जो सूरत हाल है अब वो ये तो कर लें, लेकिन इतना भी शायद आपसे नहीं हो पाता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी इमरान खान साहब ने, और आज बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में 9 मई के बाद आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले और भरपूर उन्होंने एहतजाज, साथ साथ जमात इस्लामी और बाकी मजहबी जमातों ने भी आज एहतजाज किया। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो सरगोदा में हुई, और सरगोदा में एक चीज़ ऐसी हुई जिसकी हम मजम्मत करना ज़रूरी समझते हैं। मसीही जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके घरों के बाहर सलीब वाले निशान बना दिए गए, सड़कों के ऊपर, जगहों के ऊपर, और स्वीडन का झंडा बना दिया जिसके ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है। तो ये एक एक्ट जो है ये काबिल कबूल नहीं है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम जिस तरह से अपने मजहबी अकायद और कुरान पाक की या बाकी चीज़ों की जिस तरह से हम तौकीर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, इसी तरह से हम बाकियों का भी एहतराम करें, क्योंकि इस तरह से ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। इसके लिए हमें अखलाकियात और अपने जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के तहत खड़े होकर इसके खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि हम तमाम मज़ाहिब की उसी तरह से इज़्ज़त करते हैं और इसी तरह से आपको भी मुसलमानों के मज़हब और मुसलमानों की किताब की इज़्ज़त जो है वो करनी चाहिए। स्वीडन हुकूमत को दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं इस वक्त। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि स्वीडन हुकूमत को ये दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं कि अगर आप कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दे सकते हैं तो हमें बाकी किताबों को जलाने या उनकी बेहुरमती करने की इजाज़त दी जाए। ये भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक ऐसा अमल होगा जिससे शिद्दत इख्तियार की जाएगी और इस्लाम का जो है वो नाम जो है वो बदनाम होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर मुकम्मल और भरपूर आवाज़ उठाने में बिल्कुल नाकाम रहा है, जो कि हमारी हुकूमत की भी इस वक्त नाकामी। और दूसरी तरफ अपोजिशन में होते हुए, बल्कि ज़ेर अताब होते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और चेयरमैन इमरान खान जो हैं उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई और इंटरनेशनली उनका जो मकाम है, उनकी जो बात है वो सुनी जाती है। उनके दौरे हुकूमत में भी हमें याद है कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके वगैरह शाये करने की कोशिश की जा रही थी फ्रांस में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा ऐसे इक़दाम किए थे कि वो इवेंट जो है वो उन्हें कैंसिल करना पड़ा और फिर वो सिलसिला रुक गया था। गो कि अगले साल फिर दोबारा उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक्त जो स्टांस था वो बिल्कुल वाज़ेह था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने की ज़रूरत है कि हम अपने नबी से और अपने कुरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कुरान जो है वो हमारी रेड लाइन है। तो ये जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाजात जो हैं वो किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी एहतजाज किए गए हैं और भरपूर लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और सबसे जो मुअस्सर आवाज़ और मुअस्सर तादाद हमें आज एहतजाज में नजर आई वो PTI के कारकुनान थे। ज़मान पार्क में भी आज बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए, बल्कि अभी तक जमा हो रहे हैं और वहाँ पर भी शदीद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस एहतजाज का इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और कुरान जैसी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती अगली दफ़ा नहीं की जाएगी और इसका भी सद्देबाब
کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکومتی لیول پر اجازت کے ساتھ کیا گیا۔ اگر یہ کسی فرد واحد کا کوئی عمل ہوتا تو شاید ہم اس پر اتنا جو ہے وہ حکومت کو، جو سویڈن کی حکومت ہے اس کو اتنا قصوروار نہ ٹھہراتے، لیکن اس وقت ان کی حکومت کی طرف سے عید والے دن یہ کام کروایا گیا۔ لیکن ایک چیز اور بہت اہم ہے، یہ ایک عراقی سابقہ مسلمان تھا جو لادین ہو گیا اور اس نے یہ بے حرمتی کی۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنائیں، اس قدر اپنی اخلاقی اقدار کو مضبوط بنائیں کہ کوئی دوسرا ہمارے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ بہت شکریہ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔